हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। आज हम जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं, उसकी बहुत सारी कमेंट भी आई हैं और पर्सनली भी मैसेज आए हैं कि सर अगर इस तरीके की बिल्डिंग हो जैसी ये है, इसमें क्या है आपका नॉर्थ स्लोप है हमारा, तो हम नॉर्थ स्लोप में कैसे मॉड्यूल लगाएंगे। देखिए, अगर हम ये डायरेक्ट रखते हैं तो ये लगभग फ्लैट हो गया है। ठीक है, ये फ्लैट है। इसी की जगह जैसे ये नॉर्थ स्लोप था, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा ईस्ट स्लोप है। तो ईस्ट स्लोप में दो प्रकार से आप लगा सकते हो। एक तो ये डायरेक्ट ऐसे रख के जो हमारा स्ट्रक्चर बना रहता है, या फिर इसे इस तरीके से ट्रू साउथ करके। तो जब हम ट्रू साउथ करेंगे इसे, तो ये जो हाइट डिस्टेंस, ये डिफरेंस दिख रहा है ना, हाइट, ये डिस्टेंस जो है इस लेग से जमीन, ये जो हमारा टीन सेट है इस तक की, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। वहीं सेम इसका अपोजिट कर दे तो ये जो है हमारा, ये वेस्ट में स्लोप का है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर इस प्रकार की साइड आपको मिलती है, वेस्ट स्लोप हो या हमारा ईस्ट स्लोप हो या हमारा नॉर्थ में स्लोप हो, तो जब हमें इसमें लेग की हाइट निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर तो आप निकाल लेते हैं, अगर साउथ में टिल्ट है, ज्यादा टिल्ट है तो आप मोनोरेल पे लगा देते हैं, फ्लैट है तो आप डायरेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर लगा देंगे उसमें, ये जो दिख रहा है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर मैं नॉर्थ में लगा रहा हूं तो आप देखो ये लगभग फ्लैट आ रहा है, इसका टिल्ट एंगल 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए कहिए। अगर आपकी इंडस्ट्री है या आप सोलर में वर्क करते हैं तो आप हमारे पार्टनर भी बन सकते हैं स्किल एजुकेशन को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए। आपकी अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है या आप कोई सर्विस देते हैं, तो भी आप आपका एक छोटा सा वीडियो बना के आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन का हमें दे सकते हैं, जिसे हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन और फेसबुक पे शेयर कर देंगे, ताकि हमारी सोलर चर्चा जो है उसमें पूरे एमपी में, पूरे अदर स्टेट के भी जिले हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पार्टनर्स रहें। यदि हमें कोई लीड आती है या कोई हेल्प की इंक्वायरी आती है, तो हम आपका रेफरेंस उन्हें दे सकते हैं, ताकि सोलर में इजीली सभी को जो भी जरूरतमंद है उन्हें सहायता पहुंचाई जा सके, हेल्प प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसे देखते हैं हम, अगर नॉर्थ स्लोप होगा इस तरीके का, या ईस्ट स्लोप होगा, या हमारा वेस्ट स्लोप होगा, तो हम कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे स्ट्रक्चर। तो अब हम देखने वाले हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में अगर मेरा शेड रहता है या घर का स्लोप रहता है, जैसे नॉर्थ स्लोप है, ये ईस्ट स्लोप है, ये हमारा वेस्ट स्लोप है, ठीक है, तो इसमें हम जो स्ट्रक्चर लगाएंगे, जैसे अभी हमने देखा था स्केचअप की डिजाइनों में, तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर लगाएंगे तो जो हाइट आएगी हमारी लेग की, वो कैसे निकालना है। तो हाइट कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट डायरेक्शन। तो शुरू करते हैं हम इसे। ये हमारा एक टीन शेड है। अभी आज जो हम कर रहे हैं इस वीडियो में, वो हम नॉर्थ स्लोप के लिए कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्ट और वेस्ट स्लोप का एक साथ देखेंगे। तो ये मेरा एक टीन शेड है, ये जो दिख रहा है, ये साउथ फेसिंग इधर है हमारा, साउथ डायरेक्शन। हमें यहाँ मॉड्यूल लगाना है, तो यहाँ जब मॉड्यूल लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, ये ऐसे हमें मॉड्यूल रखना पड़ेगा, ताकि जो इसका फेस है वो साउथ की तरफ हो जाए। तो जब हम ऐसे मॉड्यूल रखते हैं तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगी, हमें ये हाइट चाहिए, ठीक है, ये हाइट चाहिए, तब हम इस मॉड्यूल को साउथ फेसिंग कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ये हाइट नहीं देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अगर मैं इसमें फ्लैट लिटा देता हूँ तो ये नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे ऐसे उठाना पड़ेगा। तो जब मैं इस तरीके से उठाता हूँ तो मुझे ये हाइट चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। आप ये हाइट का अगर बैकलैक लगाएंगे तो आपके मॉड्यूल में ट्रू साउथ आपको मिल जाएगा। तो इस हाइट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस हाइट को, ये जो है, ये जो एच है ना, इसे दो हिस्सों में बांट के निकालेंगे। ये हमने बीच में से लाइन खींच दी, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा फ्लैट रूफ हो गया। जैसे ऑर्डिनरी हम रूफ के लिए हाइट निकालते हैं, अब आप इसे निकाल सकते हो। ये फ्लैट हो गया हमारा, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस लगा के आप ये हाइट तो निकाल सकते हैं। ये ए तो इजीली निकल जाएगा आपका, ठीक है। आपको दिक्कत हो सकती है इस डी को निकालने में, तो हम ये देखते हैं ये डी कैसे निकलेगा।
तो अगर मुझे साउथ फेसिंग करना है नॉर्थ स्लोप के टीन सेट में, तो मुझे ये जो हाइट है बैक लेग की, इसे दो हिस्सों में निकालना होगा। एक हिस्सा कहला जाएगा डी, ये नीचे टीन सेट के साथ, और दूसरा हिस्सा कहला जाएगा ए, मेरे मॉड्यूल के साथ। तो अभी हम यही देखेंगे इसका फॉर्मूला कि इसे हम कैसे निकालते हैं। ये है, हमें दो जो डेटा है एंगल के साथ साथ उन दो डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने क्या देखा, हम डी निकाल रहे हैं और ए निकाल रहे हैं। डी निकालने के लिए ये बन जाएगा मेरा पाइथागोरस का समकोण त्रिभुज। ये आप देखो, ये लाल पीला और ये पतली वाली लाइन। तो इसके लिए ये जो थीटा है, ये थीटा, ये जो एंगल, ये पतली लाइन और ये पीली लाइन जो इसके साथ गई है, ये एंगल, और फिर ये एंगल, ये मेरे टीन सेट का एंगल होगा स्लोप का। तो मैं यहाँ साइन लगा दूंगा, ठीक है, तो मुझे ये डी मिल जाएगा। और फिर दूसरा जो फॉर्मूला रहेगा वो इस ए को निकालने के लिए, तो ए के निकालने के लिए ये ट्राइंगल है, देखो आप, ये लाल, ये काली एल वाली और ये बीच की लाइन, ठीक है। तो इसमें हम लगा देंगे तो इसमें क्या आएगा, ये एंगल लगेगा हमें जो हमारे सोलर का टिल्ट एंगल है ना, ये लग जाएगा। और ये एल जो लिखा है, ये राफ्टर में जो फ्रंट और लास्ट में होल रहता है उसके बीच का डिस्टेंस, ये हम पिछले स्ट्रक्चर डिजाइन के वीडियो में भी देख चुके हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम डी निकालेंगे पहले। तो डी हमारा कैसे निकलेगा, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है आपको ट्राइंगल का। ये एंगल हो गया साइन थीटा, थीटा में आप देखो क्या लिखा है, एंगल इन टीन सेट, ये वाला एंगल, क्योंकि ये और ये सेम रहेगा। तो एंगल इन टीन सेट मल्टीप्लाई इनटू डिस्टेंस इन टीन सेट बी। डिस्टेंस ऑफ टीन सेट नहीं लिखा, ये चीज याद रखिएगा शब्दों का। डिस्टेंस ऑफ टीन सेट लिखता मतलब डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, टीन सेट की डिस्टेंस, लेकिन ये लिखा है डिस्टेंस इन टीन सेट, मतलब ये जो आगे जहां हमारा लेग आएगा या राफ्टर आएगा, है ना, यहां से जो बैक ये हमारा पीछे ढलान में जो लेग का पॉइंट आएगा, इन दोनों के बीच का लेग, ठीक है, इन लिखा है डिस्टेंस इन टीन सेट, ये बीच का लेग है, ये बी, लेग भी नहीं, डिस्टेंस, ठीक है। ये पीछे का लेग और ये आगे का जो जहां राफ्टर या आगे का लेग आप लगाओगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये बी, ये जो येलो कलर का डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये है ये। तो ये हो गया मेरा डी का फॉर्मूला, इससे आप करोगे तो डी निकल आएगा। फिर हमें ए निकालना है, तो ए मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसमें यहाँ का टिल्ट एंगल साइन के साथ बिल्कुल यही फॉर्मूला रहेगा, बस वैल्यू बदल जाएगी। साइन टिल्ट एंगल ऑफ मॉड्यूल, ये वाला हमारे जो मॉड्यूल में एंगल है, ये मॉड्यूल का एंगल, और इनटू डिस्टेंस इन राफ्टर, डिस्टेंस ऑफ राफ्टर नहीं किया, हो सकता है ये राफ्टर आपने 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर का लिया हो, लेकिन जो आप ये ऊपर वाला हिस्सा छोड़ के जहां लेग लगाते हो आप, वहां से आगे का जो लेग है, ये जो आगे आपने पॉइंट तीन साइड में टच किया है, उसकी डिस्टेंस एल, तो ये मैं एल लिख दूंगा। तो जब मुझे डी और ए मिल जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये एच मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या करना था, हमें एच ही निकालना था। तो डी प्लस ए कर देंगे हम, ए डी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल हाइट मिल जाएगी। तो ये आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये मेरा तीन सेट है, नॉर्थ स्लोप है जिसमें ये मुझे मॉड्यूल लगाना है, ब्लैक कलर का मेरा राफ्टर है, इसके ऊपर मॉड्यूल आ जाएगी, रेड जो है ये मेरा बैक लेग है। मुझे इसे काउंट कैलकुलेट करना है, तो मुझे एच निकालना है। एच निकालने के लिए हमने अभी देखा कि हमें दो हाइट निकालना पड़ेंगी, ए और डी, इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो मुझे टोटल एच मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मान लेते हैं हमारा एक टीन सेट है जिसमें 10 डिग्री का स्लोप है। राफ्टर में जो डिस्टेंस है फ्रंट में और लास्ट के लेग के बीच में वो 2 मीटर है, और टीन सेट में जो मैं लगा रहा हूं, जो हमने देखा था, तो टीन सेट में भी मेरा फ्रंट, ये वाला फ्रंट, और इधर बैक लेग जहां आ रहा है उसके बीच 2 मीटर का गैप है, ठीक है। टिल्ट एंगल जो मेरे मॉड्यूल का है वो मैं 5 डिग्री ले रहा हूं, तो टोटल ये लगाने के बाद जो यहाँ टिल्ट एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये 5 डिग्री ही मैं ले रहा हूं। यहाँ मैं 10 कर रहा था लेकिन वो सेम वैल्यू आती तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो अभी हमने क्या किया है, इधर 5 ही डिग्री का टिल्ट एंगल लिया है, तो ये 15 है हमारा, है ना, ठीक है। ये 10 डिग्री और ये 5 इधर जा रहा है, तो मैं एक्चुअल नहीं लगा रहा हूं इसको,
एक्चुअल तो यहाँ टिल्ट एंगल 15 का लेता है, लेकिन वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती, इसलिए अभी मैं सिर्फ 5 डिग्री का स्लोप ले रहा हूं। हम यहाँ 5 डिग्री का ही स्लोप ले रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा भी ले सकते हैं हम, लेकिन अभी सिर्फ 5 का ले रहे हैं। तो हम 5 का लेके देखते हैं, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम डी निकालेंगे, तो डी के लिए ये ट्राइंगल साइन लग जाएगा। इसमें साइन क्या होता है हमारा, ये लंब, ठीक है, और ये कर्ण। तो जब लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा में जब हमें डी निकालना है तो हम डी इस साइड रखेंगे, तो ये कर्ण इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कर्ण। कर्ण की वैल्यू है 2 मीटर, तो ये हो गया मेरा डी। फिर मैं निकालूंगा ए में ये वाला ट्राइंगल, ये त्रिभुज, तो इसमें भी साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण ये 2 मीटर, तो लंब बटे कर्ण है, मुझे लंब ही निकालना है ए, तो मैं इस कर्ण को इस तरफ भेज दूंगा, तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा साइन टिल्ट एंगल जो है मेरे मॉड्यूल का इंटू जो मेरे राफ्टर में डिस्टेंस है फ्रंट और बैक में, तो 2 मीटर। तो डी और ए मेरा कैसे निकलेगा, ये एच निकालने के लिए ए डी, तो अब मैं डी निकालता हूँ। साइन 10 का वैल्यू उसमें 2 का गुणनफल, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 0.35 मीटर में या 350 mm। वहीं ए अगर मैं निकालूं तो साइन 5 की वैल्यू और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर का, तो ये वैल्यू आएगी 0.175 या राउंड फिगर में 0.2 मीटर या 200 mm। तो हम एच निकाल सकते हैं। एच हमारा कैसे निकलेगा, ए प्लस डी, मतलब 0.35 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा लगभग 0.55 या राउंड फिगर में 0.5 मीटर, मतलब 500 mm। तो इस प्रकार से आप कोई भी, अगर यहाँ 20 डिग्री का स्लोप होता, एक्चुअल में तीन साइड में अगर ज्यादा स्लोप है, आप मान के चलिए अगर 12 डिग्री से ज्यादा स्लोप है, तो हमें नॉर्थ में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप रहेगा नॉर्थ साइड में, विंड प्रेशर का जो रिस्क है वो उतना बढ़ जाएगा, और आपका ये जो स्ट्रक्चर है आप या तो जे बोल्ट पे लगाएंगे या सेल थ्रेड पे लगाएंगे या रिवेट पे लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका ये इधर से लेग उखड़ने का डर रहेगा, आपका जो प्लांट है ये उड़ सकता है। तो कोशिश करिए, अगर नॉर्थ में कम स्लोप है, 5 डिग्री है, 8 डिग्री है, हाईएस्ट 10, ये अधिकतम लिया हूं मैंने, ठीक है, तो ही आप यहाँ लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए। अब इसमें भी जब 500 mm का आपका लेग आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसी ब्रेसिंग लगाना पड़ेगी ताकि इसको ये पीछे की तरफ ना खींचे, क्योंकि जब ढाल नीचे हो गया तो जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, ऐसा पीछे की तरफ लगेगा, डायगोनली ऐसा पीछे जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लेग को इधर बीच में से एक जाम इधर कर देंगे, तो ये इसको पकड़े रखेगा और पीछे नहीं जाने देगा। तो हमारी स्ट्रक्चर कॉस्ट भी बढ़ जाती है जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो चलिए आप इसे ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में टेक्निकल एजुकेशन सोलर की प्रोवाइड करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए, चैनल के सभी वीडियो को आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ, सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाज़त